गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो क्लास हम लेने वाले हैं वो है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का बेसिकली अर्थ होता है प्रतिशतता। और इसको जो हम लोग सिंबल है, इसका जो चिन्ह है उसे हम इस प्रकार से देते हैं। तो दोस्तों ये है परसेंटेज और ये रहा उसका चिन्ह। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है ये 1/100। जैसे अगर मैं आपका कहूँ ये 20%, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 20 और ये जो परसेंटेज है उसका मतलब होता है यहाँ पे 1/100। 1/100 मीन्स 20/100। तो ये रहा 20% का मतलब। तो चलिए अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो ये देखिए, ये 0 से ये 0 कटा और 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो इसका जो फॉर्म आया 1/5 आया। ये 20% 1/5। इस प्रकार अगर हम करेंगे 30%, देखिए यहाँ पे अगर हम 30% करेंगे तो मतलब 30/100। और जैसे इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया और 3/10 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया। 3/10 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तहत और जानते हैं कैसे। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% मतलब 1। और अगर हम कुछ मिश्रित भिन्न की बात अगर देख लें, ये देखिए मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ये देखिए जैसे अगर हम कह दें 2 होल 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो 3 है उसको 2 से हम लोग को गुणा करना है। तो जैसे गुणा करेंगे तो ये होगा, देखिए मैं इसको सिंपलेस्ट में कर देता हूँ। जो 3 है उसको गुणा करते हैं 2 से, ये जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद जो अंश आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 7 हुआ और बाकी जो डिनोमिनेटर है नीचे वो हम लिख देंगे 7/3। तो जब भी ये चीज़ अगर 7/3 आपके सामने लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइए वो क्या 1/3 इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए कुछ और हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो अगर हम कह दें आपको 16 से 2/3%, तो इसको हम लोग ठीक ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इसी रूप में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 16 से 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 16 3 गुणा 16 प्लस 2। ठीक, तो 16 तिया 48, 48 2 50 बटा जो डिनोमिनेटर है 3 उसे हम लिखते हैं यहाँ। तो 50/3 होगा दोस्तों। लेकिन ये जो परसेंटेज है इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 हमने बताया था। तो इसको जो हम करेंगे ये आएगा 50/100 300। इसको थोड़ा सा और ऊपर हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे 50/300। और जैसे इसे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आया 1/6। तो चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो मैं लिखते रहे यहाँ पे, आप लोग इसे लर्न करिएगा। तो सबसे पहले 1 का मतलब होता है 100%। ठीक, अगर ये 1/2 हो, अगर मैं 1/2 अगर लिख दूँ इसका मतलब होता है 50%। ठीक, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसका अगर आधा कर दिया जाए तो वो 50% के बराबर होता है। अगर इसे 1/3 अगर लिखा जाए तो ये होगा 33 1/3%। ठीक, अगर ये 1/4 अगर मैं बात कहूँ ये होता है 25%। अगर ये 1/5 हो
इसका मतलब होता है 20%। 1/6 का होता है 16 होल 2/3%। ये सारे वैल्यूज जो है ना वो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस बनाए तो काफ़ी स्पीड में इसे आप बना पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट 1/7 पे आते हैं। तो जो 1/7 होता है वो होता है 14 सही 2/7%। ठीक। जो 1/8 है, 1/8 की मैं बात करूं, ये होता है 12 होल 1/2%। अगर 1/9 हो तो इसे लिखेंगे 11 होल 1/9%। अगर ये 1/10 की मैं बात करूं तो ये होता है 10%। 1/11 होता है 9 होल 1/11%। ये जो वैल्यूज है फ्रेंड्स बिल्कुल मुझे आपको याद होना चाहिए। ये है 1/12। 1/12 जो है 8 होल 1/3%। 1/13 है, ये होता है 7 होल 9/13%। 1/14 की मैं बात करूं तो ये होता है 7 होल 1/7%। अगर मैं एक और यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिखते हैं 1/15 की मैं बात करूँ, ये होता है आपका 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3%। और मैं अगर 16 की बात करूँ तो ये होता है 6 होल 1/4%। 1/17 इसका जो वैल्यूज होता है 5 होल 15/17%। जो 1/18 नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ। 1/20 इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5%। 1/24 जो 1/24 होता है इसका होता है 4 होल 1/6%। 1/25 का तो सबको पता है फ्रेंड्स, इसका होता है 4%। 1/30 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 होल 1/3%। 1/40 1/40 होता है उसे हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2%। तो इतना वैल्यू जो है इम्पोर्टेंस है। कुछ और वैल्यूज है जिसे मैं लिख देता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे तरह से देख लिया है और इसे आप अच्छे से याद कर जाइएगा, क्योंकि इसी पे सारे हम लोग जो आगे क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड होगी। तो एक होता है 1/50, सॉरी यहाँ से लिखता हूँ 1/50। तो 1/50 का मतलब होता है 2%। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो होता है 9/4। इसे हम लिख सकते हैं 44 होल 4/9%। इसके अलावा और जो वैल्यूज होती हैं 3/8, जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज है वो है 3/8। इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। फिर 5/8 इसको हम लिख सकते हैं 62 1/2%। फिर होता है 4/7 इसको लिख सकते हैं 57 1/7%। फिर होता है एक 5/7, तो 5/7 को आप लिख सकते हो 71 3/7%। ये इतना हो गया। तो चलिए दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो वैल्यूज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इन सब को आपको किसी भी हाल में आपको लर्न करना है। ये सब जो वैल्यू है आपको किसी भी हाल में इसको लर्न करना है।
तो दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है परसेंटेज से रिगार्डिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों अगर कोई भिन्न अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे इस प्रकार से लिखा रहे 7 होल 21/8, अगर ऐसे लिखा रहे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 + 21/8। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 7 जो है वैसे ही बीच में प्लस और ये 21/8। ठीक, अगर ये 21/8 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 7 का 7 प्लस इसको इक्वल टू लिखेंगे ये 21, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 8 होल 2, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, तो 7 + 2 होल 5/8। ओके, अब इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 7 और 2 9 होल 5/8, 9 होल 5/8, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 9 + 5/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतनी चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात और, अगर ऐसे अगर कोई चीज़ आ जाए, ये तो जैसे प्लस में है, अगर ये माइनस में आ जाए, जैसे ऐसे 1 - 1/3 अगर आ जाए, तो जो 3 है उसमें से जो एक ऊपर वाला जो वैल्यू है उसे हम माइनस कर देते हैं, ये आएगा 2/3। डायरेक्ट आंसर है। आपको ना इसमें एलसीएम लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, डायरेक्ट जो 3 है उसे आप जो ऊपर वाला जो इसका है न्यूमरेटर, इसे आप माइनस कर दें और डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर हम जैसे एग्जांपल दे दें 100 - 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए 100, तो सबसे पहले ये जो 100 है उसमें से 16 आप माइनस करें। जैसे 7 और 2 आपने ऐड किया था तो 9 आया था, वैसे ही 100 में से 16 जैसे ही आप माइनस करेंगे ये आएगा 83 और ये 1/3। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब 17 माइनस अगर 41/43 अगर लिखते ऐसे, कुछ ऐसे लिख देते हैं, तो क्या 17 को हम 16 + 1 लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और बाकी जो है इसको ऐसे ही हम 41/43 इसको इसी रूप में लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतनी सी बात में। तो चलिए दोस्तों, ये होगा क्या, ये 16 का 16, ये 16 का 16 ऐसे ही रहा। अब 1 - 41/43 जो है, ये देखिए इसमें जैसे ये वाला कंसेप्ट हमने लगाया था, इसमें से ये माइनस कर दिया था तो ये आ गया था। अब इसमें से ही हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 43 में से 41 गया, क्या आएगा 2, और बाकी जो बचा ये 43। तो देखा, इसको हमने कितने आसानी से इस रूप में हमने लिख दिया। तो ये भी आपको बात दिमाग में रखनी है क्योंकि इस प्रकार से भी एग्जाम में दिया जाता है। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें 201 - 19 होल 40/41, इसको तो इसमें से जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 181। जैसे ही 201 में से 19 माइनस करेंगे ये आएगा 181, प्लस इसमें से 41 में से 40 गया, क्या आएगा 1 आएगा। अब आई जो डिनोमिनेटर है 41, तो ये रहा इसका आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो देखिए कुछ इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज हमने लर्न आपको कराया था उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। जैसे मैंने बताया था से ये 1/2 है, ये 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं, कोई डाउट? तो ठीक उसी प्रकार अगर हम जो 1/3 है, इसे आप याद करिए, इसे हम क्या लिखे थे 33 होल
1/3%। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ 2/3 हो तो हुआ क्या है, यही जो 1/3 है इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये आएगा। तो जैसे ही 1/3 को जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ठीक इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक वही चीज़ है। तो देखिए 33 2 जा कितना होता है 66 होल 2/3%। ठीक ये समझने के लिए मैंने बताया था, ये माइनस कर देंगे। ये 2/3 को हम 66 होल 2/3% भी लिख सकते हैं। 1/4 है इसे हम 25% लिख सकते हैं। अगर हम 3/4 अगर कर दें तो ये 1/4 का ये 3 टाइम्स है तो इसके 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 25 के जो 3 टाइम्स होता है वो क्या होता है 75%। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं 1/9 लिखूं तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 होल 1/9%। अगर मैं लिख दूँ इसे 5/9 तो इसे इसके 5 टाइम्स कर देंगे तो 11 5 जो 55 होल इतना 5/9%। कोई दिक्कत? अगर मैं इसे कह दूँ 4/9 तो हुआ क्या है इसी का 4 टाइम्स हमें करना है तो 11 4 जा 44 और 4/9। अगर मैं कह दूँ 1/40 तो आपको याद होगा 1/40 आपको वैल्यूज याद करिए ये कितने बराबर था तो 2 होल 1/2% के ये बराबर था। अगर मैं आपको कह दूँ 8/40 8/40 मीन्स इसका आपको 8 टाइम्स करना है तो 8 2 जा 16 और 8/40 8/40 क्या होता है 1/5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 होल 1/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज। 1/30 जो होता है 1/30 वो होता है आपको 3 होल 1/3%। अगर मैं आपको कह दूँ 17/30 कितना होता है 17/30 तो इसका आपको 17 टाइम्स करना है तो 17 3 जा 51 और ये 17/30 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट है वो अगर हम कह दें 1/103 होल 1/3%। इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए तो इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 3 होल 1/3%। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब जो 100% होता है वो उसका वैल्यू होता है 1 और जो ये होता है इसका वैल्यू होता है 1/30। तो इसको हम लिख सकते हैं एक इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा 30 + 1 31/30 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम नेक्स्ट देखें 116 2/3%। इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं 100% 16 होल 2/3%। 116 का जो वैल्यू होता है 116 मीन्स 100% प्लस 16 होल 2/3% को ऐड करेंगे तो ये इतना बन जाएगा। अगर 100% की बात करें तो ये होता है 1 प्लस 16 होल 2/3% का बात करें तो उसका वैल्यू कितना होता है आप बताइए जल्दी से। इसका जो वैल्यू होता है 1/6 होता है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 6 में 1 ऐड करेंगे ये आएगा 7/6 हो गया हमारा आंसर। देख रहे हैं दोस्तों सेकंडों में हमारा आंसर आ रहा है सेकंडों में। अगर हम बात करें अगर 100% की तो ये होता है, बात करें ये 1 कैसे है 100% तो इसे भी आप देख लें। 100% मीन्स व्हाट 100/100 = 1। अगर हम 200% अगर करेंगे मतलब किसका 200 का परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 मीन्स कितना 2।
300%, ये होगा 300 इंटू परसेंट मीन्स 1/100। इसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही 400%, इसे भी देख लेते हैं। 400 बाई ये आएगा 4। अगर वैल्यूज कुछ ऐसे हो 505 5/19, इसका वैल्यू हमें सॉल्व करना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। 505 को 500% प्लस 5/19%, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 500 का मतलब होता है 5 होल 1/19, इसका मतलब क्या होता है 5/9 होता है। तो दोस्तों जहाँ पे ये 1 आ रहा है वहीं पे हम लोग ये 6 में 1 ऐड करके 7 बना सकते थे और ये आंसर हमारा हो जाता था। बट जहाँ पे 5 आएगा इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इस टाइम हुआ क्या, देखिए 5 एलसीएम अगर 9 लेते हैं तो ये 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 और 9 5 जा 45 प्लस ये 5, ये हो जाएगा 50/9। ये हो गया हमारा आंसर, ये 50/9, ये हमारा इसका आंसर। आशा करता हूँ ये सब बातें ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। तो अब जो हम सीखेंगे वो है किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हम लोग सीखेंगे। तो अगर हम एक भिन्न का एग्जाम्पल ले लें, ये बेसिक चीज़ है, जैसे 1/2 लिख देते हैं, इसको बदलना है हमें कितना परसेंटेज में, ये जो हो जाएगा 1/2, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 100 से। ध्यान रखिएगा, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। अब जैसे ही हम गुणा करेंगे ये देखिए 2 से ये 100 कैंसिल आउट हुआ 50 टाइम्स, यानी ये जो है वो 50% के बराबर है। आई बात समझ में? अगर हम बात कर ले 1/3 की, ठीक उसी प्रकार 1/3, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करने का 100 से तो प्रॉपर पूरी तरह से जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 100/3। अगर इसको हम करें फर्दर तो 3, तो 33 3 जा होता है 99 और ये 1, इतना परसेंट के बराबर ये होगा। तो दोस्तों हमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कितनी आसानी से हम सभी भिन्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ आपके सामने 40/13 लिख दें, 40/13 अगर लिख दें तो आपको, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको इसको परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलने में काफ़ी दिक्कत होगी। ये फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे, फिर पॉइंट में आ जाएगा आंसर दोस्तों। तो देखिए मैं बहुत ही आसानी से ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि बार बार ये रिपीट होता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या हम 40/13 जो लिखा है उसे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/13, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो 13 3 या 39, 39 + 1 40/30, ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए ये 3 जो होता है, मैंने अभी आपको बताया 1 जो होता है 100% के बराबर होता है, तो ये जो 3 होगा वो 300% के बराबर होगा। और 1/13 याद पारिए, ये जो 1/13 होता है वो कितना परसेंट के बराबर होता था, ये जो 1/13 होता था आपको 7 होल
9/13% के बराबर होता था। तो क्या हम इसके प्लेस पे 7 होल 9/13% लिख सकते हैं? अब देखिए 300% और इतना परसेंट, इसको हमने बताया था, याद पारिए 7 होल 9/13 है, इसको हम, ये जो चीज़ है इसे हम लिख सकते थे 7 + 9/13। अरे हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते थे। ये जो 7 है और ये जो 300 है, ये मिलकर बना 307। तो 307 और बाकी जो है 9/13%। हाँ परसेंट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस बार हम लेंगे 39/8। 39/8। अब इसको आपको बदल के दिखाना है, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4 होल 7/8। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए 8 4 जा और 4 के 32, 32 और 7 39/8। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का मतलब होता है 400%, और जो 7/8 होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं, ये जो 7/8 है वो होता है 87 1/2% के बराबर होता है। तो ये जो होता है 87 1/2% हो जाएगा। देखिए 400 से जैसे ही 87 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 487 1/2%। आई बात समझ में? आप कहेंगे कि सर एक ही मेथड नहीं दूसरा भी होगा, तो देखिए दूसरा भी हो सकता है। अगर ये 39/8 है, 39/8 है, तो इसको हम 40 से माइनस कर दें तो भी ये 39 होगा। 40 में 1 अगर माइनस कर दे तो ये 39 होगा। तो 40 लाने के लिए हमको पता है 8 5 या क्या होता है 40 होता है। तो क्या हम इसको 5 - 1/8 कर दें, तो देखो 8 5 40, 40 और एक गया, उसमें से 39/8। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 5 का मतलब होता है, इस 5 का मतलब होता है 500% माइनस 1/8। 1/8 के वैल्यूज क्या होता है 12 होल 1/2%। जैसे ही 500 में से 12 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 487 1/2%। ठीक, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों जो वैल्यूज है ये दोनों बराबर आ गई। तो आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उस मेथड से करिए, बस प्रोसेस आपको सही होना चाहिए। तो चलिए ये तो रहा कुछ कंसेप्ट्स। अगर हम 5/6 अगर लिख देते हैं 5/6, और इसको बोले कि आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है 6 1 जा 6, या डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। तो ये देखिए, तो क्या हम 1 - 1/6 इसे लिखेंगे तो 6 1 जा 6, और 6 में से 1 गया कितना होगा 5 होगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 जो है वो 100% माइनस 1/6 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं 16 होल 2/3%। तो 100 में से 16 गया, ये आ गया 84। 100 में से 16 गया, ये आएगा 84। बट ये जो 2/3% है इसे हम देखिए, अगर माइनस वाला जो केस होता है इसमें ये तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जहाँ माइनस की बात कर दें तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 84, बट इससे भी हमें एक माइनस करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमिनेटर हमें माइनस करना होगा। तो जैसे 3 में से 1 गया, ये 1 बचा। अब जो 84 आया इसमें से एक, ये जो 1 है इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आएगा 83। और जैसे ही हमने इसमें से ये घटाया, ये कितना बराबर आया 1। 3 में से 2 गया 1, और ये जो डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, तो इसे हम लिख सकते हैं 83 1/3%। उसी प्रकार से मैं बात कर लूँ 23/12, 23/12, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 23 किसके बराबर है 24 के। 24 किस टेबल में आता है, तो 12 2 जा 24 आता है। तो देखिए इसे 2 - 1/12 इसे लिख सकते हैं।
12 2 जा 24, तो 24 में से 1 गया 23, तो ये 23/12 होगा। देखिए 2 को हम 200% लिख सकते हैं, और जो 1/12 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 होल 1/3%। तो ये जो है ये आएगा, देखिए ये 200 में से 8 गया, ये आएगा 192 आएगा। बट ऐसा ऐसा हम आगे कर लें, ये देखिए 200 में से 8 गया 192 आएगा, लेकिन ये जो है 3 में से 1 ये माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 आता है, तो देखिए ठीक, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से 1 जैसे ही माइनस कर देंगे तो ये आएगा 1/191, और जो 3 में से 1 गया ये होगा 2 डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, इतना परसेंट के बराबर होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी जो माइनस हो, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है जो इसमें को हम लोग माइनस करते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही घटाना है, और ये जो है इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो जो आएगा, जैसे 2 आया, और ये चेंज नहीं होता। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको गया है, आप देखिए और इसे सॉल्व करके बताइए कैसे बनेगा। कुछ सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आपको, जल्दी से आप बना के दिखाइए। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न के अनुसार लिखा है, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या आप लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मानेंगे, माना कि संख्या जो है वो x है। अब इसका प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3, किसी संख्या को x को उसके किसके x के, तो इसके 16 सहित 2/3% में जोड़ने, इन दोनों के बीच जोड़ है, इस संख्या का इसका 16 सहित 2/3% जैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये जो है ये बराबर है कितना, 4956 के बराबर है। प्रश्न आपको समझ में आया, ये इक्वेशन कैसे बना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसे जैसे ही हम करेंगे तो ये आएगा x का x, और ये जो होता है, ये देखिए 16 सही 2/3% जो होता है ये 1/6%, 1/6 के बराबर होता है। हम लोग को इतना ये जो परसेंट है इसको बाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपका अगर वैल्यूज याद है तो इसका वैल्यू होता है 1/6, तो ये जो होता है वो बराबर होगा 4956 के, ठीक है। तो x प्लस x/16 इक्वल टू 4956 के बराबर होगा। तो फर्दर हम करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू 4956, ये जो आएगा 6x प्लस 6 7x/6 इक्वल टू 4956। ये देखिए ये x इक्वल टू क्या होगा, 4956 इंटू ये जो है ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में हो जाता है, तो इंटू 6, और ये न्यूमरेटर में है इसमें आता है तो डिनोमिनेटर में हो जाता है। अब इसे हम कटा कर देखते हैं, 7 7 जा 49, ये 0 7 8 56, तो 708 आया और इधर 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आ जाएगा 4248, इतने के बराबर होगा। इसका दूसरा भी मेथड है दोस्तों, इसका दूसरा मेथड क्या है, ये देखिए परसेंटेज आपको देखना है, तो इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि उसके 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3%, तो इसमें जोड़ने पर तो हमको कुछ अभी नहीं देखना है, बस ये देखना है, इसको सॉल्व करना है। इसका आपको वैल्यूज पता है, इसका जो वैल्यूज होता है 1/6 होता है। तो 6 में ये जो जोड़ा जाता है, ये जो 6 है इसका 16 सही 2/3% जो होगा, ये ऊपर वाला जो संख्या है वो आएगा।
तो इसमें यानी 6 में 1 जोड़ने पे यानी वो 7 हो जाएगा, वो संख्या क्या होगा 7 होगा, तो 7 आया। तो देखिए जो 7 है, जैसे हमने 6 में 1 जोड़ा तो 7 आया, तो ये कह रहा है कि जो आ रहा है वो नंबर वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4956 के बराबर है। इसमें जोड़ने पर जो संख्या है यानी 7 आया, वो ये जो है वो इसके बराबर है। यानी इसके कितने गुना है, तो ये है 708 गुना। ये जो है 708 गुना, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो संख्या कितना है। वो जो 6 में जब हम 1 जोड़ते थे तो वो संख्या 708 में बराबर, तो ये जो जोड़ने से पहले संख्या कितना था, 6 ही तो था। अब 6 में भी हम लोग 708 से जैसे ही हम लोग गुणा कर देते हैं तो ये आता है 4248। देखिए ये दोनों वैल्यू जो हैं ये दोनों बराबर है। आपको जो वैल्यू अच्छा लगे उस वैल्यू से आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है तो आप अच्छे से स्क्रीन पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। लिखा है यदि किसी संख्या को उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर वो 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। इस बार भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए वो तो था बेसिक, हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो देखिए लिखा है यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% घटाने पर, तो देखिए 6 सही 2/3% किसके बराबर होता है, तो 6 18 2 20/3 मीन्स कितना 1/15 के बराबर होता है। ये जो वैल्यूज होता है, ये जो परसेंट होता है, इसका वैल्यूज होता है 1/15, आपको याद होगा। मतलब कोई संख्या अगर 15 है तो उसका 6 सही 2/3% क्या होगा, वो ये 1 ही तो होगा। मान लीजिए ये संख्या 15 है तो इसका 6 सही 2/3% क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो 15 में से 1 घटाने पर यानी 14 घटाने पर वो कितने के बराबर वो जो बराबर है ये 5670 के बराबर है, इतना प्राप्त होता है। वो संख्या ज्ञात करें। ये जो है ये कितने के बराबर होगा, ये जो है 405 गुना होगा। ये जो 14 का ये जो है ये 405 गुना होगा। अगर ये 405 गुना होगा, ये जो ओरिजिनल संख्या है हमारा, इसके भी ये 405 गुना होके जो ओरिजिनल संख्या है वो हमारा आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये आएगा 6075। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसे देखते हैं क्या है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या को उसकी 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है 11 सही 1/9%। आप सबको पता है ये जो वैल्यूज होता है 1/9 के बराबर होता है। तो लिखा गया है किसी संख्या के 11 सही 1/9% में जोड़ने पर यानी 9 में 1 जोड़ने पर यानी 10 जोड़ने पे ये जो जोड़ा हमने वैल्यू 10 आया, ये जो है 900 के बराबर होता है। ये जो है 900 के बराबर होता है। यानी ये कितना गुना है इसका, ये 90 गुना है। तो भाई ओरिजिनल जो नंबर है ये भी इसका 9 ना होकर के ये भी इसका 90 गुना, यानी 99 81 और ये 0 810 होगा।
कोई दिक्कत? तो देख रहे हैं 1 सेकंड के अंदर हम कैसे आंसर ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान। देखिए ये कह रहा है 157 1/7%, यानी किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप का इतना % बन जाती है। तो ये जो % है ये कितने के बराबर होगा? ये जो होगा 11 सही 7 के बराबर होगा। 11 सही 7 के बराबर होगा। ठीक, अब ये देखिए, तो 11 सही क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि 64 जोड़ने पर, ये 7 में क्या जोड़ने पर 11 आया? तो 4 जोड़ने पर 11 आया। यानी ये जो 4 है, ये लिखा है 64 जोड़ने पर, ये हमने जोड़ा क्या? 4। 4 नहीं, ये 64 है, यानी इसे कितना गुना है? तो ये 4 के टेबल पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 4 6 यानी 16 गुना है। ठीक, तो वह संख्या भी 7 न होकर के इसका 16 गुना ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा आपका 112। ठीक, आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो लिखा है यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो लिखा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जा रहा है, वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% के बराबर हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो होगा ये बराबर होगा 40/9 के। ये जो वैल्यूज है ये बराबर होगा 40/9 के। इसमें से 9 में क्या जोड़ा गया तो वो 40 आया, तो भाई 31 जोड़ा गया। ये सवाल में कह रहा है कि 31 नहीं जोड़ा गया है, ये जो 31 ये 930 के बराबर है। नहीं, इससे कितना गुना है? इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या भी 9 न हो करके इसके 30 गुना ज़्यादा, यानी ये जो हो जाएगा 270 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। 116 सही 2/3% हो जाता है। ये जो वैल्यूज़ है ये 7/6 के बराबर होगा, आपको पता है। तो देखिए इससे क्या जोड़ा गया है? तो भाई 1 जोड़ा गया है। सवाल में कह रहा है कि 16 जोड़ा जाए, ये 1 नहीं, ये कितने के बराबर? ये 16 के बराबर है। यानी जो 1 है ये कितने टाइम्स 16 आएगा? तो 16 टाइम्स। तो वह संख्या भी 6 न होकर के 6 का 16 गुना ज़्यादा, यानी ये जो संख्या है 16 छक्का 96 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे हम करते हैं इरेज। तो सवाल दिया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें।
देखिए 166 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 137 सही 1/2%। इसका जो वैल्यूज है देखिए दोस्तों, 137 को 100 प्लस 37 सही 1/2% लिख ही सकते हैं। आपको पता है 100 को 1 लिख सकते हैं, और ये जो 37 सही 1/2% है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, बताइए, 3/8 लिख सकते हैं। 3/8 जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये आएगा क्या, 8 1 जा 8, 8 और 3 और 3 के 24, 24/8, 11/8, ये जो है ये आएगा 11/8। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें नहीं, हम डायरेक्ट 11/8 इसको लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/8। तो सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी इसमें क्या जोड़ा गया तो 11 आया, तो 8 3 जोड़ा गया भाई, +3 जोड़ा गया तो ये 11 आया। कह रहे +3 नहीं, इसमें कितना है 21 जोड़ा जाए, यानी ये जो 3 है वो 21 को डिनोट करता है, 21 का इक्वेट करता है, यानी 3 से कितने टाइम्स किया जाएगा तो 21 आएगा, तो 7 गुणा किया जाएगा तो वो 21 आएगा। ठीक, तो ये भी कह रहा है यानी ओरिजिनल नंबर जो 8 है, इसका भी अगर हम 7 गुना कर दें तो 8 7 56, तो 56 ही वो संख्या है जिसमें 21 जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो उतना % हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। तो 166 जो होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 + 16। आपको 100 का मतलब होता है 1, अब +16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 जो % होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/6 के। 6 + 1 7/6 है, ये जो है वो 7/6 है। तो देखिए सवाल में कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का इतना गुना हो जाता है, मतलब 6 में और क्या जोड़ा गया तो 7 हो गया है, 1 जोड़ा गया है। बट सवाल में कह रहा है 20 जोड़ा जाए। आप देखिए ऊपर सवाल में लिखा है 20 जोड़ा जाए, यानी जो 1 का जो वैल्यू है वो 20 के इक्वल है। ठीक है, कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो ये भी संख्या 6 ना होकर के हम लोग इसका 20 टाइम्स कर देंगे, 20 ये 6 × 20 क्या होता है, 6 × 20 6 × 12 120, ये जो संख्या है 120। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा ये 5/3 आएगा, ये जो है 5/3 आएगा। इसको जैसे ही हम कट कर लेते हैं वो 5/3 आ जाएगा। 5/3 करेंगे तो इसमें से क्या ऐड हुआ है, 2, तो भाई 2 जो है वो 20 को डोनेट कर रहा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। 3 भी ना होकर के इसके 10 गुना ज़्यादा, 3 × 10 30 होगा, वो जो संख्या है वो 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 220 इज व्हाट % लेस देन 400।
यानी जो 220 है 440 से कितना परसेंट कम है। जब भी अगर कम कह दे, 220 है 440 से कितना परसेंट कम है, तो 440 से जैसे ही 220 हम लोग करेंगे तो ये आएगा 180 आएगा। तो अगर ये कह दे कि ये किससे, इससे, ये जो है इससे कितना परसेंट कम है, तो जहाँ सी के बाद जो लिखा रहेगा उसे हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं। जैसे 220 440 से, तो 440 नीचे और जो अंतर जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और बाई परसेंटेज हम लोग कर देते हैं, बाई 100 कर देते हैं। जैसे ही 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, और जैसे ही ये, तो 2 9 18 और ये 440 है ना, तो 2 से ये 22, फिर इसे हम नहीं करेंगे, यानी ये जो है 900/22% के बराबर होगा। ठीक, तो इस नंबर से यानी 440 से ये 220 है, इतना परसेंट कम है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 85,510 का कितना प्रतिशत है। लिखा है, इरेज कर देते हैं, 85,510 का कितना परसेंट है। तो 510 से जैसे ही 85 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5, और ये आएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और ये 425, यानी 425 ऊपर बटा किस से, तो 510 से, 510 गुणा में 100। ठीक, सॉरी लिखा है 85,510 का कितना प्रतिशत है, सॉरी, ये कंपेयर नहीं करा, ये कितना प्रतिशत है 85,510 का कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 85। अब जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो 17 बच्चे 85 आएगा, 17 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 17 बच्चे 85 और 17 3 51, और ये 0, और ये 5 से ये 30 का आएगा 1/6। 1/6 इंटू 100 मीन्स कितना परसेंट, ये जो होता है 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। 1/6 16 से 2/3%, 100 मीन्स परसेंट। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन इज 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126, 600 का 126 कितना परसेंट है। तो अगर कंपेयर कर दे ये 126 600 कितना परसेंट है, तो इस क्वेश्चन को मतलब इसको ऐसे ही लिखेंगे, और कंपेयर कर रहा है तो ये 600/100। ठीक, अब देखिए 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 1, ये जो है 21% के बराबर है। ठीक, तो जिस कैंसिल आउट, ये 6 से 21% के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही हम करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये सेशन पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हम लोग से जुड़िए, और आगे के जो वीडियोस है ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।